Hello dear students, welcome to KT classes. Today I am going to teach all of you lesson 15 from English Media class 7. The name of the lesson is Inspiration Helps. This lesson is very interesting and full of inspiration. If you read it, you will be joyful. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को लेसन 15 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 7 का है। चैप्टर का नाम है इंस्पिरेशन हेल्प्स, माने प्रेरणा मदद करती है। इंस्पिरेशन में प्रेरणा होता है और हेल्प में मदद करना। अब ऐसा इस लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर नंबर है, इसका होता है प्रेरणा मदद करती है। ये लेसन बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही रुचिपूर्ण और बहुत ही प्रेरणादायक है। आप इसे पढ़ेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। रूबीना lived with her parents in a village. रूबीना रहती थी with her parents, अपने माता पिता के साथ, in a village, एक गांव में। रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। her father worked, उसके पिता काम करते थे। in a factory, एक फैक्ट्री में, उसके पिता फैक्ट्री में काम करते थे। she was studying, वह पढ़ रही थी। in class 6, क्लास 6 में, वह क्लास 6 में पढ़ रही थी। She always stood first, वह हमेशा प्रथम आती थी। in the क्लास में, वह हमेशा क्लास में प्रथम आती थी। one day, एक दिन, when her father returned, में लौटे, एक दिन उसके पिता लौटे, होम, घर पर, एक दिन जब उसके पिता घर लौटे, he was feeling weak, उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी या वह अपने कमजोर महसूस कर रहे थे। he told his wife, told माने बताया, उन्होंने बीवी को, अपनी पत्नी को बताया, I am suffering, मैं पीड़ित हूँ, from some serious disease, सीरियस गंभीर, डिसीज माने बीमारी, मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहा हूँ या पीड़ित हूँ। and the treatment of this disease is very expensive. ट्रीटमेंट माने उपचार, डिजीज माने बीमारी का, इस वेरी एक्सपेंसिव माने बहुत महंगा है। मतलब क्या है, उन्होंने बीवी बताया कि मैं किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हूँ, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ और इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। ऑन हियरिंग दिस माने यह सुनने पर, रूबीनास मदर, रूबीना की माँ, बीकेम, हो गई, वेरी सैड, बहुत दुखी। यह सुनकर रूबीना की माँ बहुत दुखी हो गई। हर फादर नीडेड, उसके पिता को आवश्यकता थी, रेस्ट, आराम की, उसके पिता को आराम की आवश्यकता थी। सो इसलिए हर मदर स्टार्टेड वर्किंग, उसकी माँ ने काम करना शुरू कर दिया। इन द फैक्ट्री में, इन हिज प्लेस, उनके स्थान पर। मतलब क्या है कि रूबीना के पिता को आराम की जरूरत थी, इसलिए उसकी माँ ने मतलब अपने पति की जगह पर काम करना फैक्ट्री में शुरू कर दिया। रूबीना स्टॉप्ड, रूबीना ने रोक दिया। गोइंग टू स्कूल जाना, एज, क्योंकि, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, शी हैड टू स्टे, उसे रुकना पड़ा, एट होम, घर पर, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, ऑफ हर फादर, अपने पिता की। मतलब क्या है, रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल जाना रोक दिया, क्योंकि उसे अधिकतर समय घर पर रुकना पड़ता था। जहाँ पे हैड टू लग जाता, वहां पे मजबूरी आ जाती तो पड़ता था अपने पिता की देखभाल करने के लिए। तो रूबीना ने जाना बंद कर दिया और क्योंकि उसका अधिकतर समय घर पर अपने पिता की देखभाल करने के लिए रुकना पड़ता था। शी वाज वरीड, में चिंतित थी, वह चिंतित थी। अबाउट हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के बारे में चिंतित थी। वन डे, एक दिन, ऑन देयर वे, रास्ते में, टू द फैक्ट्री जाते हुए, एक दिन फैक्ट्री जाते हुए रास्ते में, रूबीना एंड हर मदर, रूबीना और उसकी माँ, मैट, मिले, हर टीचर, उसके अध्यापक से, अध्यापिका से। मतलब क्या है, एक दिन फैक्ट्री जाते हुए रूबीना और उसकी माँ को, रूबीना के, मतलब हर लिखा है, मतलब रूबीना के अध्यापक मिले।
अध्यापक अध्यापिका मिली, बाद में क्लियर हो जाएगा ना कौन है। द रीजन, कारण, अध्यापक ने कारण पूछा, ऑफ हर अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का, अनुपस्थिति होता है, अध्यापक ने उसकी अनुपस्थिति कारण पूछा, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, अध्यापक ने उसकी स्कूल से अनुपस्थिति का कारण पूछा। रुबीना सेड, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ, टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज, क्योंकि, माई फादर इज वेरी सिक, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, एंड और अनेबल, मन असमर्थ, टू वर्क, काम करने में, मतलब उसने कहा कि रुबीना ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और काम करने में असमर्थ हैं। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, दैट शी हैड स्टार्टेड, कि उसने शुरू कर दिया है, वर्किंग, काम, इन द मिल, फैक्ट्री में, टू सपोर्ट, सहारा देने के लिए, द फैमिली, परिवार को, एंड, और, रुबीना हैड टू स्टे, रुबीना को रुकना पड़ता है, एट होम, घर पर, टू डू, करने के लिए, द हाउस होल्ड वर्क, माने घरेलू कार्य, मतलब क्या है, उसकी माँ ने कहा कि उन्होंने मतलब परिवार के सहारे के लिए फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है, और रुबीना को घर के घरेलू कामों को करने के लिए घर पर रुकना पड़ता है। द टीचर सेड टू हर मदर, अध्यापिका ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली, आपके परिवार को, मस्ट हैव, अवश्य करा लेना चाहिए था, इनरोल्ड, माने प्रवेश या नामांकन, इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब क्या है, अध्यापक ने उसकी माँ से कहा कि आपके परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिए। इफ सो, यदि ऐसा हो जाए, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड, तो आपके पति का इलाज हो सकता है, अंडर दिस स्कीम, इस योजना द्वारा, विदाउट स्पेंडिंग मनी, बगैर धन खर्च किए हुए। अगर ऐसा हो जाए तो आपके पति का बिना धन खर्च किए इस योजना के अंतर्गत उपचार होता, या क्या, यदि ऐसा होता तो आपके पति का उपचार बिना पैसे से हो जाता इस योजना के अंतर्गत। द टीचर वाज सजेस्टेड, अध्यापक ने यह भी सुझाव दिया, दैट की रुबीना शुड ज्वाइन, रुबीना को जुड़ना चाहिए, टू द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में। अध्यापक ने यह भी सुझाव दिया कि रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से जुड़ जाना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल में शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, वुड गेट माने पाना, फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, मतलब सुविधा, मतलब क्या है, बोर्डिंग स्कूल में उसे मुफ्त शिक्षा, भोजन और हॉस्टल की सेवाएं मिलेंगी। रुबीना's मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, रुबीना की माँ ने फॉलोड माने मान ली, टीचर एडवाइस, अध्यापक की सलाह को, ड्यू टू विच, जिसके कारण, हर हस्बैंड, उनका पति, गॉट गुड, अच्छे हो गए, एंड फ्री ट्रीटमेंट, मतलब मुफ्त के उपचार से, एंड सून, और जल्दी ही रिकवर्ड, मतलब क्या, ठीक हो गए, मतलब क्या है। फिर देखिए, रुबीना की माँ ने अध्यापक की सलाह को मान लिया, जिसके कारण उनके पिता अच्छे हो गए, उन्हें मुफ्त उपचार मिल गया, और फिर जल्दी ही ठीक हो गए, रिकवर, ठीक होना होता है। इन द बोर्डिंग स्कूल में रुबीना आल्सो कंप्लीटेड, रुबीना ने भी पूरी की, हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा, विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी बाधा के, मतलब क्या है, रुबीना ने भी बिना किसी बाधा के बोर्डिंग स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की। शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई में काफी अच्छी रही, एंड गॉट एडमिशन
इन ए रिप्यूटेड माने प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में, मतलब वो अपनी पढ़ाई में काफी अच्छी रही और उसे प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया, एडमिशन प्रवेश भी मिल गया। शी आल्सो गॉट ए स्कॉलरशिप, वजीफा, उसे वजीफा भी मिला। टू परस्यू माने चलाने के लिए, हर स्टडीज फर्दर, अपनी आगे की पढ़ाई, मतलब उसे अपनी आगे पढ़ाई चलाने के लिए वजीफा भी मिला। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर होने के बाद शी ज्वाइंड, उसने वह जुड़ गई लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब स्थानीय प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र से। मतलब क्या है, डॉक्टर होने के बाद वह स्थानीय प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ गई। प्राइमरी माने प्राथमिक, हेल्थ माने स्वास्थ्य, सेंटर माने केंद्र, लोकल माने स्थानीय। लेटर ऑन, उसके बाद शी ओपनड ए स्कूल, उन्होंने स्कूल खोला फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, गांव के बच्चों के लिए। उसके बाद उन्होंने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला। वन डे, एक दिन, रुबीना अलोंग विद हर पेरेंट्स, रुबीना अपने माता पिता के साथ विजिटेड, घूमी, हर टीचर, अपने अध्यापक के यहाँ। एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ अपने अध्यापक के यहाँ घूमी, अपने अध्यापक के गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड, उन्होंने अपना ग्रेट एहसान, मतलब क्या, उन्होंने एहसान जताया टू द टीचर, अध्यापक को। मतलब क्या है, उन्होंने अध्यापक को अपना एहसान जताया, या मतलब उन्होंने अध्यापक के प्रति वो आभारी हो गई। रुबीना पेरेंट्स, वो फेल्ट, रुबीना के माता पिता को महसूस हुआ, प्राउड, गर्व, ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी का। रुबीना के माता पिता को अपनी बेटी के प्रति गर्व महसूस हुआ। मतलब फिर देखिएगा, शी एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने अपना अध्यापक के प्रति एहसान जताया, या मतलब वह अध्यापक पर ऐसा आभारी हो गई। और रुबीना के माता पिता को अपनी बेटी के प्रति गर्व महसूस हुआ। ये देखिए वर्ड्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपका लेसन इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंसिव माने महंगा, स्पेंडिंग माने खर्च करना, बोर्डिंग स्कूल माने होता आवासीय विद्यालय, बोर्डिंग माने आवासीय, जहाँ बच्चे रहते हैं, उन्हें खाने पीने की सब सुविधा मिलती है। हल्डी माने बाधा होता है, एक्सेल माने होता है कुशल हो जाना या अच्छे हो जाना, सोर्सी माने वजीफा, और ग्रेटिट्यूड माने एहसान या आभार। यहाँ पे लिखा कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस में देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। वेयर डिड रुबीनास फादर वर्क, रुबीना के पिताजी कहाँ काम करते थे। तो रुबीनास फादर, यहाँ डिड लगा है, रुबीनास फादर वर्कड, रुबीना के पिताजी काम करते थे इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। वाई वाज रुबीना वरीड, रुबीना में चिंतित, रुबीना क्यों चिंतित थी, रुबीना को चिंता हो रही थी। तो आप लिखेंगे रुबीना वाज वरीड, रुबीना को चिंता हो रही थी अबाउट हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि शी कुड नॉट गेट दी वेल ड्यू टू हर फादर्स डिजीज, क्योंकि वो अपने पिता की बीमारी के कारण अच्छी तरह पढ़ लिख नहीं पा रही थी, पढ़ लिख नहीं सकी थी। Why did रुबीना स्टॉप, रुबीना ने क्यों रोक दिया गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, रुबीना स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया। तो रुबीना स्टॉप्ड, लगा तो स्टॉप्ड हो जाएगा, रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, रुबीना स्कूल जाना बंद कर दिया था। बिकॉज, क्योंकि हिज फादर वाज सीरियसली इल, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे। एंड शी हैड टू डू हाउस होल्ड वर्क, और उसे घरेलू काम करना पड़ता था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आप क्या समझते हैं, अंडर समझना होता है। तो यहाँ लिखेंगे वाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ए पेशेंट इज ट्रीटेड वेल विदाउट मनी, मतलब क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एक मरीज को बिना पैसा खर्च किए हुए उसका अच्छी तरह उपचार होता है। व्हाट वाज द एडवाइस, क्या सलाह थी गिवन टू रुबीना को बाय हर टीचर, उसके अध्यापिका द्वारा, उसके अध्यापिका ने रुबीना को क्या सलाह दी। आप लिखेंगे रुबीनास टीचर एडवाइज्ड हर टू जॉइन द बोर्डिंग स्कूल, मतलब क्या है कि रुबीना के अध्यापक ने उसे सलाह दी कि वह बोर्डिंग स्कूल में जुड़ जाए। वेयर, जहां शी कुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, जहां पर उसे मुफ्त में शिक्षा, भोजन और
हॉस्टल की सुविधा मिले। हॉस्टल में होता है आवास की सुविधा मिले। What did रुबीना डू? रुबीना ने क्या किया? आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, यहाँ पे क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, शी बिकेम ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो गई, एंड ज्वाइंड लोकल लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और वह स्थानीय स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ गई। देन शी ओपनड ए स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, उसके बाद उसने मतलब क्या है, गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, ये सब किसने कहे हैं और किससे कहे हैं? यहाँ पे क्या पहला है, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, मैं किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो रहा हूँ। ये किसने कहा? ये कहा रुबीना फादर सेड टू हिज वाइफ, रुबीना के पिता ने अपनी बीवी से कहा, अपनी पत्नी से कहा। योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आपके परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन करा लेना चाहिए, मतलब नाम लिखा लेना चाहिए। किसने कहा? रुबीना's टीचर सेड टू रुबीना's मदर, रुबीना के अध्यापक ने रुबीना की माँ से कहा। क्या अध्यापिका ने रुबीना की माँ से कहा? रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, रुबीना को क्या नाम, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से जुड़ जाना चाहिए। किसने कहा? ये कहा है रुबीना's टीचर सेड टू रुबीना, रुबीना के अध्यापक ने रुबीना से कहा। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज क्योंकि फादर इज वेरी सिक, पिताजी बहुत बीमार हैं। किसने कहा? रुबीना सेड टू हर टीचर, रुबीना ने अपने अध्यापिका से कहा। इस बार पापा ने फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स में दिए हुए शब्दों की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कीजिए, खाली स्थानों को भरिएगा। नंबर 1 है, पूजा वांट्स टू, पूजा चाहती है, क्या चाहती है पूजा? एक्सेल मतलब पूजा पढ़ाई में अच्छी होना चाहती है। रवि है लैगिंग बिहाइंड इन स्टडीज, पढ़ाई में पिछड़ रहा है, ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, अपने खराब स्वास्थ्य के कारण। यहाँ पे माई हार्ट इज फुल ऑफ, मेरा हृदय भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, एहसान से, आभार से भरा हुआ है। फॉर योर सपोर्ट, आपके मदद के लिए, आपके सहारे के लिए। यहाँ पे क्या है? श्वेता ओवरकम, श्वेता ने काबू कर लिया है, श्वेता ने पार कर लिया, क्या पार कर लिया? हर्डल, बाधा को, पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम, माने क्या, प्रवेश परीक्षा पास करके श्वेता ने बाधा को पार कर लिया। वी शुड बी, हमें होना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्राउड, गर्व करना चाहिए, और गर्व अपने देश का। द टीचर, अध्यापक, इनरोल्ड माई नेम, उन्होंने मेरा नाम लिख लिया, फॉर द स्पोर्ट्स कंपटीशन, माने खेल प्रतियोगिता में। अब इसके बाद आगे है लैंग्वेज प्रैक्टिस में ऐड कैन और कुड एंड मेक क्वेश्चन, कैन और कुड जोड़ करके क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, क्या लिखा है? रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास, क्या पहले कुड आ जाएगा, कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास। इसी तरीके से हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री, मतलब क्या है, उसकी माँ फैक्ट्री में काम कर सकती थी, या काम करती थी, तब हो जाएगा कुड हर मदर वर्क इन द फैक्ट्री। अगला है हर फादर कुड रिकवर हिज हेल्थ, उसके पिता ठीक हो सके थे, तब लिखेंगे कुड हर फादर रिकवर हिज हेल्थ। रुबीना कुड टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, रुबीना को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सका था, तो ले सकी थी, तो आप क्या लिखेंगे? कुड रुबीना टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। अगला है रुबीना कैन ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्रीज वर्कर्स चिल्ड्रन, रुबीना मतलब क्या, फैक्ट्री के काम करने मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल खोल सकती है, तो आप क्या लिखेंगे? कैन बोलेंगे, कैन रुबीना ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन। अगला है हर फादर कैन गेट द फ्री
ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, उसके पिता को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल सकता है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा कैन हर फादर गेट फ्री ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल। अगला है रुबीना कैन ज्वाइन ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब रुबीना स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ सकती है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा कैन रुबीना ज्वाइन ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और क्वेश्चन बनाने के बाद सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये और ध्यान रखिएगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.